शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वालिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशगिरिसुतां नित्यमङ्के सजनभरणशीलं क्षीरये विघ्नराजम् मानापनोदन ते गिरीशे भासेव संकुचितयो भेत्तुं भवानि शिशितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्घ्रिसरोजयोस्ते तद्दिव्यमव्यन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। भगवान ने इस भूमि में निवास करते हुए विश्व को दोनों प्रकार के धर्मों का उपदेश किया। हमारे सनातन धर्म के दो प्रकार हैं, एक है निवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो है मन में किसी प्रकार की कामना को लेकर उसको प्राप्त करने के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, ये जो वचन है इसके अनुसार तो स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो गया। इस धर्म के पालन से भगवान का कहना है कि प्राणी के जन्म मरण का चक्र नहीं छूट सकता। दो प्रकार की स्थिति है, दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग है दक्षिणायन
और दूसरा है उत्तरायण। शुक्ल गति और कृष्ण गति। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एक आयातनावृत्तिम अन्या वर्तते पुनः। शुक्ल गति और कृष्ण गति दो गति होती हैं, उनमें से एक गति जो है कृष्ण गति, हाँ शुक्ल गति जो है उससे फिर लौट कर नहीं आता और कृष्ण गति से लौट कर आता है। तो इससे मनुष्य दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। स्वर्ग में जाने पर भी केवल एक ही दुख नहीं है कि वहां से हमको गिरना पड़ता है। वहां पर ऊंचा नीचा भी है। जिसने अधिक पुण्य किया है उसका आसन ऊंचा लगेगा, जिसने कम पुण्य किए हैं उसका नीचा लगेगा। उसको सुख की सामग्रियां उसके अनुपात से मिलेंगी और वह उसी अवस्था में रहेगा। अपने आप को उससे ऊंचा उठा नहीं सकता जब तक कि देव शरीर में है। उसको उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिस समय तक उसको देव शरीर में रहना है और जब उसको वहां से गिरना है। इसलिए अपने यहाँ योग शास्त्र में कहा दृष्टिवदनानुश्रविकम, जो संसार के भोगों में दुख रूपता है उसी प्रकार स्वर्ग में भी दुख रूपता है। सबसे बड़ी बात जो हमें निवृत्ति धर्म की ओर ले जाती है वो ये है कि जहां भोग होगा वहां भोग के साथ दुख जुड़ा रहेगा। इसलिए अन्य धर्मावलंबी भी जब किसी वहां तुमको शराब की नहरें मिलेंगी, वहां अंगूर की लताएं मिलेंगी, वहां परियां मिलेंगी, ये सब लोभ दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो उत्तम गति है उसमें ऐन्द्रियक भोगों का कोई स्थान नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कर लेना, ये उत्तम गति। और इससे प्राणी को फिर लौटने का अवसर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां बड़ा छोटा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब एक, सब ब्रह्म में जाकर एक हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म बंधन से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया उसी मार्ग के कारण वो जगत गुरु हो गए। केवल प्रवृत्ति मार्ग का यदि उपदेश करते तो निवृत्ति मार्गियों के गुरु न होते। उन्होंने ये कहा कि तुम ज्योतिषोम तो करो परंतु फल की आकांक्षा छोड़कर करो। उससे ये लाभ होगा कि उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर तुम्हारे हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उस ब्रह्म जिज्ञासा से प्रेरित होकर तुम सन्यासी बनोगे, वेदांतों का श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, जिससे कि तुम्हें अंत में परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन,
अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, काये न मन फल में अधिकार है। केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। काय से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से योगी जन संग का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस कर्म से जब चित्त शुद्ध होता है तो मुमुक्षा उत्पन्न होती है। संसार से मुक्त होने की इच्छा, जन्म मरण से छूटने की इच्छा और जिज्ञासा, ये बड़ी दुर्लभ है। जैसा कि अभी आपने सुना, जैसे किसी के सिर में आग लगी हो तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सिर की आग बुझाना। उस समय कोई गुलाब जामुन दे, पेड़ा दे, रसगुल्ला दे तो उसको नहीं भाएगा, वो तो सिर की आग बुझाएगा। इसी तरह से जब मन में जिज्ञासा हो जाए तो फिर वो महापुरुषों की खोज करेगा, उनकी शरण में जाएगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो बात क्या है, एक सज्जन ने कहा, उन्होंने कहा श्री कृष्ण पूंजीवादी थे। जैसे पूंजीपति कहता है कि काम करते जाओ, मजदूरी करते जाओ, तनख्वाह मांगो मत, बोनस मांगो मत, भत्ता मांगो मत, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। तो हमसे लोगों ने कहा महाराज ये क्या बात है। हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है। भगवान ने जो फल की आकांक्षा का त्याग करने का उपदेश दिया है वो इसलिए दिया है कि तुम्हें उससे बड़ी वस्तु मिल जाए। हम लोग एक दृष्टांत दिया करते हैं कि एक किसान था, वह अपने खेत में हल जोत रहा था। हल जोतते जोतते उसने समझा कि ये कोई रत्न है। हल खड़ा कर लिया और उस पत्थर को उठाया, उसमें जो मिट्टी लगी थी उसको पहुंचा, उसकी चमक और बढ़ गई। तो उसने सुना था कि हीरा चमकता है, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि हमको हीरा मिल गया, इसको सुरक्षित करें। अपना हल खोल दिया, बैलों को अलग किया और मुट्ठी में उस पत्थर को लेकर चला घर की ओर। लंबी लंबी डग भरते हुए वो किसान चला जा रहा था। रास्ते में उसको एक महात्मा दिख गए। महात्मा को देखकर उसके मन में आशंका हो गई कि महाराज हमसे पूछेंगे तेरी मुट्ठी में क्या है, और जब वो देख लेंगे कि इसकी मुट्ठी में हीरा है तो कहीं मांग ना बैठे, तो मुझे देना पड़ जाएगा। इतनी दुर्लभ वस्तु मेरे हाथ में आ गई है। तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन महात्मा जी ने वही रास्ता पकड़ा, तो सामने ही आ गए। प्रणाम किया उस किसान ने। महात्मा जी ने कहा क्या बात है। कहा महाराज बहुत जरूरी काम है, फिर दर्शन करूंगा। कहा बोल चलो हमारे पीछे आओ। अब महात्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए उसको उनके पीछे जाना पड़ा। चलते चलते महात्मा जी एक ऐसे देश में उसको ले गए जहां पर सोने की धरती थी, मरकत मणि की दूबा थी, अमृत की नदी थी, मणियों की सीढ़ी थी, सोने के महल थे, मणियों के दीप उनमें जगमगा रहे थे। महात्मा जी उस स्थान पर ले जाकर खड़े हो गए
और बोले ये मेरा देश है, मैं इसको किसी को देना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको दूंगा जिसकी मुट्ठी खाली होगी। चुपचाप पत्थर से फेंका उसको। किसान ने सोचा अरे राम राम, तो ये जो मनुष्य के मन में कामना है ये वही हीरा है। भगवान बोले कृपणा फल हेतवा, फल की इच्छा वाला कृपण। उस कार्पण्य दोष को त्याग करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया।